पुराणों में वर्णित है कि पार्वती जी ने शिव जी की अर्धांगिनी बनने के लिए 108 बार जन्म लिया। अंतिम 108वें बार में वे पार्वती जी बनी। पार्वती जी के स्वरूप से पहले उनका जन्म दक्ष प्रजापति की कन्या के रूप में हुआ। तब उस जन्म में भी उन्होंने प्रेम से वशीभूत होकर शिव संग प्रेम विवाह किया, परंतु उनके पिता प्रजापति की इच्छा रही थी कि सती विष्णु जी को वरण करें, ताकि वे सब प्रकार के वैभवों से युक्त व प्रसन्न रहे। पर सती तैयार नहीं हुई, बल्कि उन्होंने घोषणा कर दी कि मेरा वास्तविक सुख तो महादेव में ही निहित है। सती रूप में शिव जी की भक्ति की और दृढ़ता से उन्हें पति के रूप में पाया। इसी बात से दक्ष प्रजापति शिव जी के विरोधी बन गए और अपना सबसे बड़ा शत्रु अपने ही जमाता अर्थात शिव जी को मान लिया। शिव जी को तुच्छ दर्शाने के लिए दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवता, यज्ञ, किन्नर, साधु, संत, ऋषि, मुनियों को बुलाया गया। बस स्वयं की पुत्री और जमाता को छोड़कर इस यज्ञ में जाने हेतु पार्वती जी ने शिव जी को समझाया कि आमंत्रित तो पराये को किया जाता है, अपनों को नहीं। और वे वहां बिन बुलाए पहुंची तो उन्हें बहुत अपमानित होना पड़ा। शिव जी की बात ना मानकर गलती हो जाने का भान हुआ और जब शिव जी के प्रति अपमानजनक शब्द सुने तो वे यज्ञ के अग्निकुंड में कूद गई। शिव जी को जब पता चला तो उनके गणों ने यज्ञ भंग कर दिया। सती ने पुनर्जन्म में पुनः शिव जी से मिलने का वचन देकर प्राण त्याग दिए। शिव जी माता सती का मृत शरीर के लिए विक्षिप्त से घूमते रहे। तब विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से 51 भागों में सती का तन काट दिया, जो आज भी 51 शक्तिपीठ के रूप में स्थापित है। वर्षों वर्ष शिव जी का वियोग कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ता ही गया। वे संसार से विरक्त हो गए। इधर सती ने वादा निभाते हुए पर्वतराज हिमवान और रानी मैना के घर पुत्री के रूप में पुनर्जन्म लिया। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण उन्हें पार्वती का नाम मिला। नारद जी ने किशोरी पार्वती जी को जीवन साथी के रूप में शिव जी को पाने के लिए तपस्या का मार्ग बता दिया। तब पार्वती जी ने अपनी सखी को हृदय की बात बताई तो उनकी सखी उन्हें घोर बियाबान जंगल में ले गई, जहां पार्वती जी ने अन्न जल का परित्याग करके विभिन्न कठोर से कठोर तप सहस्त्रों वर्षों तक किए। तब शिव जी ने सप्त ऋषियों को पार्वती जी को समझाने के लिए भेजा। स्वयं की वटुवेश में समझाने पहुंचे थे, परंतु शिव जी ने भी पार्वती जी दृढ़ संकल्प के आगे हार स्वीकार कर ली और वे पार्वती जी के संग परिणय सूत्र में बंधने का वचन दे बैठे। इस वचन को शिव जी ने फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अर्थात शिवरात्रि पर पूर्ण किया। शिव और शिवा का महामिलन शिवरात्रि को हुआ, इसलिए यह दिन महाशिवरात्रि बन गया।